पतली कमर वाली स्टाइलिश मोहल्ले में आई मोटी देहाती बहू। सुबह सुबह का समय है। स्वाति ट्रैक सूट में अपनी सहेलियों के साथ जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करते हुए कहती है, यार तुम्हें पता है कि हाई कैलोरी फ्रूट खाने से भी वेट बढ़ता है। इस हफ्ते मेरे हस्बैंड फ्रूट्स ज्यादा ले आए थे और मैंने फ्रूट खा लिया तो मेरा 1 kg वेट बढ़ गया। तू देखना मेरी कमर थोड़ी मोटी दिख रही है। लेकिन स्वाति, डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि बनाना स्टमक और हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वो खा सकते हैं। यार कभी कभी तो मैं भी बनाना खा लेती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा बनाना खाने की वजह से वेट बढ़ गया है और मेरी भी कमर थोड़ी मोटी लग रही है मुझे। कोई बात नहीं निहारिका, तू अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट कर तो मोटी नहीं होगी। हाँ यार, वो तो अच्छा है कि हम सब ने मिलकर ये जॉगिंग पार्क बनवाया और पूरे मोहल्ले वाली औरतें यहाँ आकर जॉगिंग करती हैं, वरना 10,000 स्टेप घर में पूरे करना तो नामुमकिन है। यार मैं तो सोच रही थी कि हमारे 10,000 स्टेप तो हो ही जाते हैं, अब हमें 11,000 स्टेप स्टार्ट कर देने चाहिए ताकि हमारी और पूरे मोहल्ले की औरतों की कमर ऐसे ही पतली बनी रहे, वरना हमारा मोहल्ला पतली कमर वाला स्टाइलिश मोहल्ला कैसे कहलाएगा। वो लोग जॉगिंग पार्क से जॉगिंग करके वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी वैशाली की भतीजी उन लोगों को देखकर कहती है, चाची ये औरतें कितनी पतली कमर वाली है ना, और कितनी फिट दिख रही हैं ये, और कितनी स्टाइलिश भी हैं, जॉगिंग सूट में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। और निम्मी, ये सारी औरतें सामने वाले मोहल्ले में रहती हैं, वो मोहल्ला तो पतली कमर वाला स्टाइलिश मोहल्ला नाम से ही प्रसिद्ध है। अच्छा, पूरा का पूरा मोहल्ला पतली कमर वाला स्टाइलिश मोहल्ला नाम से प्रसिद्ध है? मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मोहल्ले की औरतें बहुत ही फिटनेस लवर हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करती हैं, शाम को जिम करती हैं, खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखती हैं और अपनी कमर को पतली रखने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज और डाइट करती हैं। इसका मतलब है कि अगर इस मोहल्ले में कोई मोटी कमर वाली औरत आ गई तो फिर तो ये उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। निम्मी, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत मोटी कमर वाली इस मोहल्ले में रहने आती है तो ये औरतें उसे बोल बोल कर अपनी तरह बना लेती हैं। बातें करते हुए वैशाली और निम्मी अपने घर चली जाती है। उधर स्वाति अपने घर आती है तो उसकी बेटी निशा बनाना चिप्स खा रही थी। ये देखकर स्वाति कहती है, अरे निशा बेटा, ये तुम क्या खा रही हो? ये तो बनाना चिप्स है और फ्राई चिप्स बहुत ही अनहेल्दी होते हैं, इससे कमर मोटी हो जाती है। और माँ जी, आप भी ये क्या खा रही हैं? फिर आपकी कमर मोटी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, रख दीजिए इसे, बिल्कुल मत खाइए। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? दादी की कमर बिल्कुल नहीं मोटी होगी। मैंने ये बनाना चिप्स एयर फ्राई किए, तेल में फ्राई नहीं किए, और ये बिल्कुल हेल्दी हैं और आप भी खा सकती हो। हाँ, निशा सच कह रही है। अरे मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो फ्राई चिप्स खाकर अपनी कमर मोटी कर लूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी कमर मोटी हो गई तो पूरा मोहल्ले वाले मेरा चैन से जीना ही हराम कर देंगे। वही तो मैं कहूँ कि माँ जी को परवाह कैसे नहीं है। ठीक है माँ जी, आप लोग खाइए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अब स्वाति किचन में जाती है और देखती है कि ऑलिव ऑयल खत्म हो चुका है। स्वाति अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं खाना कैसे बनाऊं? ऑलिव ऑयल तो पूरा खत्म हो गया। सुनिए जी, ऑलिव ऑयल का कोई तो इंतजाम कीजिए। तुम्हें तो पता है स्वाति कि यहाँ आसपास ऑलिव ऑयल नहीं मिलता है, हमें ऑर्डर करके ही मंगवाना पड़ता है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो तुम किसी और तेल में खाना बना लो। विवेक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी और तेल में खाना नहीं बना सकती। दूसरे तेल बहुत तेजी से कैलोरी बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, स्वाति सही कह रही है, हम अनहेल्दी खाना नहीं खा सकते वरना हमारी कमर मोटी हो जाएगी। तुझे तो पता है ना कि हम पतली कमर वाले स्टाइलिश मोहल्ले में रहते हैं। अरे विवेक बेटा, ब्लिंकिट से ऑलिव ऑयल ऑर्डर कर दे, जल्दी ही आ जाएगा। पिछली बार मैंने भी किया था तो 2 घंटे में ही आ गया था। अब विवेक ब्लिंकिट से ऑलिव ऑयल ऑर्डर कर देता है। अब स्वाति रसोई में जाती है और पत्ता गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, हरी धनिया, हरी प्याज को बारीक बारीक काट लेती है। तब तक डिलीवरी बॉय ऑलिव ऑयल डिलीवर कर देता है। अब स्वाति ऑलिव ऑयल लेकर रसोई में आती है और थोड़ा थोड़ा तेल डालकर खाना बना देती है और फिर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब निशा कहती है, माँ मुझे एक रोटी और दो ना। अरे निशा, खाना हमेशा पोर्शन मेंटेन करके खाना चाहिए। पहले तुम थोड़ा और सलाद खाओ, उसके बाद अगर तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम एक रोटी ले लेना। क्या स्वाति, तुम अब बच्चे को भी पेट भरकर खाना नहीं खाने दोगी? अरे बेटा स्वाति, भूखे रहने को थोड़ी ना बोल रही है, वो तो सलाद ज्यादा खाने को बोल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सलाद से हमें फाइबर मिल जाता है और इससे हमें पतली कमर रखने में बहुत मदद मिलती है। विवेक और महेंद्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और खाना खाने लगते हैं। अगले दिन स्वाति शाम को जिम जाती है। तब माया एक लड़की को दिखाते हुए कहती है, देख रही हो स्वाति बहना, लगता है ये लड़की हमारी कॉलोनी में नहीं आई है। इसकी कमर पतली तो है लेकिन हमारे जितनी पतली नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोहल्ले का नाम ही खराब कर दे। लगता है ये खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। क्यों ना हम इसके पास जाकर बात करें और इसे कुछ टिप्स भी बताएं।
अब सभी औरतें उस औरत के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, लगता है आप इस मोहल्ले में नई हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं इस मोहल्ले में अभी अभी रहने आई हूँ। मेरा नाम तारा है। देखो तारा, तुम्हें तो ये पता ही चल गया होगा कि ये पतली कमर वाली स्टाइलिश औरतों का मोहल्ला है और तुम्हारी कमर थोड़ी मोटी हो रही है और तुम्हें इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, कल से हमारे साथ जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करना शुरू कर दो और कमर की एक्सरसाइज करो। साथ ही पानी ज्यादा पियो और फाइबर रिच फूड खाओ। और शुगर को अवॉइड करना मत भूलना, शुगर से ही कमर मोटी होती है। ठीक है, मैं कल से आप लोगों के साथ जॉगिंग पार्क में जॉगिंग भी करूंगी और अपनी कमर का ध्यान भी रखूंगी। अगले दिन से तारा उन लोगों के साथ जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करती है, कमर की एक्सरसाइज करती है और डाइटिंग वाला खाना खाती है। जल्दी तारा भी उनकी तरफ फिट हो जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। रोज की तरह आज भी मोहल्ले में फ्रूट के ठेले वाला लखन आता है। सभी औरतें उसके ठेले पर आती हैं और फल खरीदने लगती हैं। तभी स्वाति कहती है, भैया मेरे लिए एक गिलास मौसमी का जूस बनाना और हाँ, लेकिन उसमें शुगर ऐड मत करना। अरे मैडम, मैं आपको प्योर जूस बना कर दूंगा, बिल्कुल हेल्दी। तब तक मोहल्ले की बाकी औरतें भी वहां आ जाती हैं। कोई जूस वाले से जूस लेती हैं तो कुछ फल खरीदती हैं। उसके बाद फ्रूट वाला चला जाता है। ऐसी कुछ दिनों बाद एक फास्ट फूड बेचने वाला भी मोहल्ले में आता है और आवाज लगाता है, स्पाइसी नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आया गर्मा गर्म खाइए। वीर काफी देर से मोहल्ले में ही खड़ा था, लेकिन कोई भी औरत उसके पास कुछ खाने को नहीं आ रही थी। यह देखकर वीर मन ही मन सोचता है, क्या बात है, अभी तक कोई भी औरत मेरे पास कुछ खाने नहीं आई, जबकि दूसरे मोहल्ले में तो अब तक भीड़ लग जाती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें जिम जाने के लिए घर से निकलती हैं। तब वीर उन्हें देखकर कहता है, बहन जी, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, नूडल्स खा लीजिए, गरम गरम बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे ओ बहन जी के बच्चे, कितनी देर से खड़ा है तू यहाँ पर? अरे क्या बताऊं बहन जी, मुझे खड़े हुए पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी मेरे नूडल्स और बर्गर कुछ भी नहीं खरीदा। वीर की बात सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तब स्वाति कहती है, खरीदेगा भी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम किस मोहल्ले में खड़े हो। पतली कमर वाली स्टाइलिश मोहल्ले में यहाँ पर कोई भी फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करता और यहाँ पर स्ट्रीट फूड वालों का आना जाना बैन है। आज तो तुम यहाँ आगे हो, लेकिन अब मत आना। उन औरतों की बात सुनकर स्ट्रीट फूड वाला चुपचाप वहां से चला जाता है और सभी औरतें हंसने लगती हैं। फिर वो लोग जिम पहुंचते हैं और एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज को करते हुए माया कहती है, देखो आज मैंने थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर पतली होने लगी है। सारी औरतें जिम करते हुए एक दूसरे से अपनी पतली कमर के बारे में ही बात कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सैजल अपने परिवार के साथ उसी मोहल्ले के एक रेंट के घर में रहने आती है। दिन भर अपनी शिफ्टिंग करने के बाद शाम को सेजल की नंद आरती अपनी माँ के साथ छत पर खड़ी होती है और आसपास देखकर कहती है, माँ देख रही हो पूरा मोहल्ला कितना शांत है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ तक ठेले वाले भी नहीं है। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ कभी कुल्फी वाला दिखाई देता था तो कभी चाट वाला और कभी पानी पूरी वाला। अरे बेटा जरा तू उधर सामने ग्राउंड में तो देख, औरतें वॉक कर रही हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आदमी भी वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। लगता है इस मोहल्ले में लोग अपनी फिटनेस का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। वो दोनों ये बात कर ही रही थे कि तभी सेजल चाउमीन का कटोरा हाथ में लेकर चाउमीन खाते हुए वहां आ जाती है। उसे देखकर आरती कल्पना से कहती है, देख रही हो माँ, हम तो इसलिए खुश हो रहे थे कि इस मोहल्ले में कोई स्ट्रीट फूड वाला नहीं दिखाई देता, लेकिन भाभी तो चाउमीन खा रही है। वैसे भाभी आपने कहाँ से खरीद लिया ये चाउमीन? कोई ठेले वाला तो इधर आता नहीं है। क्या आरती, तुम भी भला चाउमीन खाने के लिए खरीदने की जरूरत है? अरे मैं तो नूडल्स के पैकेट घर में मंगा कर रखती हूँ, जब मर्जी होती है मैं अपने हाथों से ही बना लेती हूँ। अरे सेजल, खा खा कर तो तू इतनी मोटी हो गई है। कितनी बार समझा चुकी हूँ ये नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, पास्ता ये सब मत खाया कर। देखा नहीं इस मोहल्ले की औरतें कितनी हेल्थ कॉन्शियस हैं। सबके सब पार्क में जाकर एक्सरसाइज और वॉक कर रही है। तू भी जा और पार्क में एक्सरसाइज कर और वॉक कर। क्या हम हाँ जी हाँ भी कुछ भी कहती रहती हो। अरे खाने पीने से भला कोई मोटा होता है? अरे मुझे नहीं पसंद ये सब एक्सरसाइज और वॉक। आप तो रहने दो, मैं नीचे जाकर खा लेती हूँ। ऐसा कहकर सेजल अपना चाउमीन का कटोरा लेकर नीचे आ जाती है और सोफे पर बैठकर खाने लगती है। ऐसी रात हो जाती है और सेजल के ससुर कहते हैं, अरे सेजल बहू, आज तो मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, तो तुम ऐसा करो कि मेरे लिए खिचड़ी बना लो। हाँ पिताजी, आप लोगों ने सुबह ढेर सारे पकौड़े खाए थे ना, इसलिए भारी लग रहा होगा। सेजल तुम ऐसा करो कि सबके लिए खिचड़ी बना लो, आज सब लोग खिचड़ी खा लेंगे। राजीव तुम ये क्या कह रहे हो? भला खिचड़ी से कहीं पेट भरता है? अरे क्यों नहीं सेजल, अरे रोज रोज तो तुम हैवी खाती हो, कभी कभी हल्का भी खाना चाहिए। और वैसे भी कितनी मोटी हो गई हो, जरा देखो अपने आप को आईने में। राजीव के ऐसा कहने पर सेजल चुप हो जाती है और रसोई में जाकर दाल चावल की खिचड़ी बना लेती है और फिर सभी को परोस देती है। सबके साथ खुद भी खाने लगती है। खिचड़ी खाकर आरती कहती है, अरे वाह भाभी, खिचड़ी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। सभी लोग मजे लेकर खिचड़ी खा रहे थे, लेकिन सेजल खिचड़ी खाते हुए मन ही मन सोच रही थी,
भला खिचड़ी खाने से किसी का पेट भरता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1 घंटे बाद ही मुझे भूख लग जाएगी। सभी लोग खिचड़ी खाकर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। सेजल भी रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन 12 बजे रात को सेजल की नींद खुल जाती है और वो अपने आप से कहती है, ये भगवान, रात को खिचड़ी खाई थी, मुझे तो भूख लग गई, लेकिन अब तो खाने के लिए खिचड़ी भी नहीं बची है। क्या खाऊं? ऐसा करती हूँ, इन्हें जगा कर पूछती हूँ। यही सोचकर सेजल राजीव को जगाती है और कहती है, सुनिए ना, उठिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या खाऊं मैं? अरे सेजल सो जाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? रात को तुमने खिचड़ी खाई तो थी। मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। हम इससे पहले जिस मोहल्ले में रहते थे वहां तो रात तक रामू काका अपने ठेले पर फास्ट फूड बेचते रहते थे, लेकिन यहाँ तो कोई ठेला भी नहीं आता। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? ओ सेजल, जब देखो तब खाने की बातें करती रहती हो, रात हो या सुबह, तुम्हें समय भी दिखाई नहीं देता, इसलिए तो इतनी मोटी हो गई है। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर राजीव सो जाता है, लेकिन सेजल को नींद नहीं आती। वो चुपचाप रसोई में जाती है और उसे कुछ ढूंढने पर चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं। सेजल वो चिप्स के पैकेट उठा लाती है और कहती है, चलो कुछ तो खाने को मिल गया, सुबह तक मेरा काम चल जाएगा। सेजल अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठकर चिप्स के पैकेट खोलती है और फिर एक एक करके खाने लगती है। चिप्स खाने की आवाज से राजीव की नींद खुल जाती है और वो सेजल को चिप्स खाते हुए देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, सेजल, ये तुम क्या कर रही हो? आधी रात को चिप्स खा रही हो। वैसे ही तुम इतनी मोटी हो और ये रात को इतनी फ्राई चिप्स खाने से तुम्हारा और वेट बढ़ जाएगा। आपको वेट बढ़ने की पड़ी और यहाँ भूख के कारण मेरे पेट में और मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? वैसे भी जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं मुझे नींद नहीं आएगी, आप सो जाइए। ये भगवान जी, ये किसी की नहीं सुनती। ऐसा कहकर राजीव सो जाता है। अगले दिन शाम को सेजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, रसोई में सारी सब्जियां खत्म हो गई, मैं ऐसा करती हूँ बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ। बहू, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने ठेले वाले की आवाज सुनी, शायद अभी बाहर ही होगा। तू जा और उसी से सब्जियां ले ले, और हाँ, ज्यादा रेट में मत लेना, मोल भाव करके ही लेना। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से मोल भाव करके ही खरीदूंगी। ऐसा कहकर सेजल मोहल्ले से निकलती है। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला जा रहा था। सेजल उसे आवाज देकर रोकती है और फिर ठेले पर सब्जियां लेने लगती है। तभी कॉलोनी की औरतें जिम के लिए निकल रही होती हैं और वो सेजल को देखकर बातें करने लगती हैं। देख रही हो माया, निहारिका, निम्मी, हमारे मोहल्ले में देहाती गवार मोटी भैंस कहाँ से आ गई? क्या इसे नहीं पता कि ये पतली कमर वाली स्टाइलिश औरतों का मोहल्ला है? हाँ स्वाति बहन, और जरा इसकी कमर तो देखो, कमर कम कमरा ज्यादा लग रही है। सही कह रही हो माया बहन, ये तो हमारे मोहल्ले का नाम बदनाम कर देगी। चलो जरा इससे बात तो करके देखे। ऐसा कहकर सभी औरतें सेजल के पास आती हैं और कहती हैं, कौन हो तुम? लगता है नई नई इस मोहल्ले में रहने आई हो। हाँ, मैं अभी कुछ ही दिनों पहले आई हूँ, मेरा नाम सेजल है। अरे तुम जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो। तुमने अपनी कमर को तो कमरा बनाकर रखा हुआ है, और तुम तो किसी गांव की गंवार भी लगती हो। तुम्हारे कपड़े भी गंवारों की तरह ही दिख रहे हैं। ये पतली कमर वाली स्टाइलिश औरतों का मोहल्ला है, तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और ये क्या, तुम्हारे हाथों में बिस्किट है, इसका मतलब कि तुम बिस्किट खा रही हो? अरे मत खाओ, वरना और भी मोटी हो जाओगी। और हाँ, एक्सरसाइज और डाइट शुरू कर दो ताकि तुम्हारी कमर भी हमारी तरह पतली हो सके। हाँ माया सही कह रही हो, और साथ ही अपने कपड़े पहनने का तरीका भी बदलो। कितनी देहाती लग रही हो तुम, बिल्कुल गांव की गवार। तुम तो हमारे मोहल्ले का नाम ही बदनाम कर दोगी। सेजल ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे तुम लोग कितनी बातें करती हो, कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ जिम जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बात करके तुम लोगों की कमर भी मोटी हो जाए और तुम लोग भी देहाती दिखने लगो। सेजल के ऐसा कहने पर सारी औरतें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। सेजल जल्दी से सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताते हुए कहती है, देखा माँ जी, वो सारी औरतें मेरे खाने पीने से कितना जल रही थी। अरे बहू, तेरे खाने पीने से जल नहीं रही थी, तेरा मजाक उड़ा रही थी। तुझे समझा रही थी कि तू भी खाना पीना कम करके अपनी कमर पतली कर। छोड़ो माँ जी, 4 दिन की तो जिंदगी मिली है, उसे भी क्या बिना खाए पिए ही गवा दूं? ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मुझे बहुत ब्लोटिंग फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि रात को खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा, जरा पार्क में जाकर थोड़ी देर घूम लेते हैं। बाहर घूमेगी तो अच्छा लगेगा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपको तो पता है कि नया नया मोहल्ला है और मैं अकेली पार्क में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो अकेली क्यों जाएगी, अपनी भाभी को भी अपने साथ ले जा। वैसे भी तूने देखा नहीं पार्क में कितनी चहल पहल रहती है, सभी लोग जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं। तुम दोनों भी इसी बहाने घूम फिर लोगी। अब आरती सेजल को तैयार करवा लेती है और दोनों घूमने के लिए निकलती हैं। वो पार्क पहुंचती हैं और एक बेंच पर बैठते हुए सेजल कहती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। आरती तुम भी बैठ जाओ। आरती भी बैठ जाती है। तभी मोहल्ले की औरतें जॉगिंग करते हुए सेजल को देखकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं,
अरे देखो देखो, वो हमारे मोहल्ले की मोटी लगती है, अपनी कमर को हमारी तरह पतला करने के लिए जॉगिंग पार्क आई है। लेकिन स्वाति, वो तो चुपचाप बैठी है, जॉगिंग तो कर ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि यूं ही घूमने के लिए आई है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, चलो हम चलकर ही पूछ लेते हैं। यही सोचकर सभी औरतें सेजल के पास जाती हैं, फिर सेजल से बातें करते हुए कहती हैं, अरे सेजल, तुम जॉगिंग पार्क आकर पार्क में क्यों बैठी हुई हो? जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, अपने कमर को हमारी तरह पतली कमर बनाओ। स्वाति की बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं और तब माया कहती है, अरे भाई, इसके कपड़े पहनने का तरीका भी तो देखो, बिल्कुल देहाती लगती है। हम स्टाइलिश औरतों के बीच में तो ये मखमल पर टाट का पैबंद लगती है। माया की बात सुनकर सभी औरतें फिर से हंसने लगती हैं। ये सारी बातें आरती को बहुत बुरी लग रही थी। आरती कहती है, चलो भाभी, घर चलते हैं। फिर आरती सेजल के साथ अपने घर वापस आ जाती है और घर आकर आरती अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर कल्पना कहती है, अरे तो क्या गलत कह रहे हैं वो लोग? उनकी कमर इतनी पतली और सेजल की कमर इतनी मोटी, तो वो तो कहेंगी ही ना। अब सेजल को भी अपनी कमर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सेजल है कि जंक फूड खाती रहती है और किसी की सुनती ही नहीं। लेकिन सेजल अपनी सास की बात को भी अनसुना कर देती है और अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और भी चलते हैं। एक दिन राजीव सेजल से कहता है, सेजल, मेरे ऑफिस में कुछ कलीग्स हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। उन्होंने मिलकर होटल में एक छोटी सी पार्टी रखी है और सबको बुलाया है। हम दोनों को भी वहां जाना है। हाँ राजीव, चलेंगे, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अरे सेजल, इतने कपड़े तो दिलाए हैं मैंने तुम्हें। अभी पिछले महीने भी तुम्हें एक रेड कलर का सूट दिलाया था ना, और उससे पहले याद करो जब हम घूमने गए थे तो 3 ड्रेस दिलाई थी तुम्हें। वो सारे कपड़े कहाँ चले गए? वो सारे सूट तो मुझे फिट ही नहीं आते, मेरा वेट बढ़ गया है ना, इसीलिए। ओ सेजल, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने बढ़ते वजन पर ध्यान दो, फालतू चीजें कम खाओ, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। अरे हमारे मोहल्ले की सभी औरतें जिम जाती हैं, तुम भी जाया करो। हाँ खैर छोड़ो, तुम्हें ये सब बातें कहने का भी कोई फायदा नहीं है। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला देता हूँ। फिर सेजल तैयार हो जाती है और वो दोनों मॉल जाते हैं। सेजल मॉल की एक कपड़ों की शॉप पर ढेर सारे कपड़े देखती है, लेकिन जो कपड़े भी उसे पसंद आते हैं उसके नाप के नहीं होते। परेशान होकर सेजल दुकानदार से कहती है, क्या भैया, आप एक भी ढंग के कपड़े नहीं दिखा रहे हो, और जो कपड़े मुझे पसंद आ रहे हैं उनमें आप साइज छोटा दे रहे हो। अरे क्या करूं बहन जी, आप इतनी मोटी जो हैं कि आपके साइज के कपड़े जल्दी मिलते ही नहीं हैं। 3-4 पीस और रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ। अगर पसंद नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर दुकानदार बाकी के 3-4 पीस भी दिखाता है। सेजल उनमें से एक पीस मन मारकर खरीद लेती है और राजीव से कहती है, देखिए जी, ये तो अच्छा लग रहा है, मैं यही पहन लूंगी। फिर सेजल घर आती है और अपना खरीदा हुआ ऑफ वाइट कलर का 1 पीस पहनती है और तैयार होती है। फिर वो राजीव के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। राजीव सेजल को सभी लोगों से मिलवाता है। राजीव के सभी दोस्तों की पत्नियां सेजल को देखकर हैरान रह जाती हैं। सेजल कुछ औरतों से बात करने लगती। तभी राजीव थोड़ी दूर पर खड़े अपने दोस्तों से जाकर मिलता है। तब राजीव का दोस्त हिमेश कहता है, ये क्या राजीव, तेरी इतनी मोटी पत्नी है? अरे तूने इतनी मोटी लड़की से शादी क्यों की? तू तो इतना स्मार्ट है, तुझे तो कोई भी अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाती, और फिर तू इस मोटी को झेलता कैसे होगा? ये तो देखने में भी किसी भैंस से कम नहीं लग रही है। अरे हाँ राजीव, हिमेश बिल्कुल सही कहता है। इतनी मोटी लड़की से शादी करने की तुझे क्या जरूरत थी? और उसकी कमर तो देखो, कमर कम कमरा ज्यादा लगती है, और कितनी देहाती है वो। बिल्कुल ओल्ड फैशन का ड्रेस पहन रखा है उसने। अपने दोस्तों की बातें सुनकर राजीव गुस्सा होते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम लोग भूल रहे हो कि तुम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हो। वो जैसी भी है मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में ये सारी बातें नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर राजीव सेजल के पास जाता है और कहता है, सेजल चलो यहाँ से। ऐसा कहकर राजीव सेजल का हाथ खींचकर ले जाने लगता है। तब सेजल कहती है, ये क्या कर रहे हो राजीव, मुझे क्यों ले जा रहे हो? अभी अभी तो हम आए, कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, मुझे कुछ खाने तो दो, फिर चलेंगे। मैंने कहा ना सेजल, चुपचाप घर चलो। ऐसा कहकर राजीव सेजल को लेकर घर चला आता है और घर आकर सेजल आईने के सामने बैठकर मेकअप साफ करते हुए राजीव से कहती है, एक तो आप मुझे पार्टी में ले गए और वहां पर रहने भी नहीं दिया, और इतनी जल्दी लेकर घर आ गए, ऊपर से खाना भी नहीं खाने दिया। मुझे कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सेजल, कितनी बेशर्म हो तुम। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है ना, मोटी कहीं की। पता नहीं मेरी किस्मत में ही क्यों लिखी थी ऐसी मोटी बीवी। तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ता है मुझे मेरे दोस्तों से। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर राजीव गुस्से से सेजल को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सेजल को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, सही कहते हैं मेरे पति, मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने गलत खान पान की आदतें डालकर अपने आप को मोटा कर रखा है, लेकिन अब और नहीं, मैं दुबली होकर दिखाऊंगी ताकि मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को मेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।
यही सोचकर सेजल सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सेजल आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें जिम जाने के लिए सामने से गुजर रही थी। स्वाति सेजल को देखकर कहती है, हमने सोचा था कि हमारी ही तरह इस घर में भी कोई स्मार्ट पतली कमर वाली स्टाइलिश औरत आएगी जो इस मोहल्ले का नाम रोशन करेगी, लेकिन इस मोटी ने तो इस मोहल्ले का नाम ही डुबो दिया। गंवार कहीं की, पता नहीं क्यों हमारे मोहल्ले में रहने आ गई। क्या कर सकते बहन, ये तो किसी के समझाने से समझती भी नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो, हम तो जिम चलते हैं। ऐसा कहकर माया और बाकी सभी औरतें जिम के लिए निकल जाती हैं। तभी आरती वहां आती है और कहती है, भाभी आपने ये पैम्पलेट पढ़ा? इस मोहल्ले में हर साल एक फिटनेस कंपटीशन होता है जहाँ मोहल्ले की सबसे फिट औरत को अवार्ड दिया जाता है और वही पूरे मोहल्ले की औरतों की लीडर होती है। दिखाओ आरती, मैं भी तो देखूं जरा। ऐसा कहकर सेजल पैम्पलेट देखती है और कहती है, अभी इस कंपटीशन को पूरे 6 महीने बाकी हैं और इस बार ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ये सुनकर आरती हैरान रह जाती है। फिर सेजल झाड़ू छोड़कर अंदर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सोच लिया है कि आज के बाद से मैं भी जिम करूंगी और जॉगिंग भी करूंगी और साथ में डाइटिंग भी। ये सुनकर सेजल की सास बहुत खुश होती है। फिर सेजल अपने कमरे में जाती है और पानी की बोतल लेकर अपने पति का ट्रैक सूट पहनकर जिम जाती है। जिम पहुंचती है तो देखती है कि सभी औरतें जिम कर रही हैं। सेजल जैसे ही जिम करती है सभी औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं। देख रही हो बहन, हमारे मोहल्ले की मोटी भी एक्सरसाइज करने आई है। चलो अच्छा, इसी बहाने थोड़ी दुबली तो हो जाएगी और हो सकता है कि दुबली होने के बाद इस गंवार देहाती के कपड़े पहनने का तरीका भी अच्छा हो जाए। लेकिन इस बार सेजल किसी की नहीं सुनती और अपनी एक्सरसाइज में लगी रहती है। जिम करके वो घर आती है और अपने आप से कहती है, मुझे बहुत थकान हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, रात के खाने में सिर्फ सलाद खा लेती हूँ। अब सेजल रात के खाने में सिर्फ सलाद खाती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या सेजल बेटा, तू खाना नहीं खा रही? नहीं माँ, आज से मैं डाइटिंग पर हूँ, रात को सिर्फ सलाद ही खाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगली सुबह उठकर सेजल जॉगिंग पर जाती है और फिर घर आकर वो ग्रीन टी पीती है। फिर अपने लिए ओट्स बनाकर खाती है। ऐसे समय बीतता है। सेजल डाइटिंग करती है, जिम करती है और जॉगिंग भी करती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सेजल काफी फिट हो जाती है। एक दिन आरती सेजल को देखकर कहती है, सेजल भाभी, आप तो बिल्कुल फिट हो गई हो और आपको पता है कल ही वो कंपटीशन है जिसके लिए आप इतने दिनों से तैयारी कर रही थी। ये सुनकर सेजल बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सभी लोग सेजल के साथ कंपटीशन में पहुंचते हैं। सेजल ने एक रेड कलर का फिश कट गाउन पहना था। वो स्टेज पर आती है तो सभी औरतें उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। सेजल सभी औरतों के बीच पूरे कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक करती है। अंत में वो इस कंपटीशन को जीत लेती है और सभी औरतों की लीडर बन जाती है। ये सब देखकर राजीव भी बहुत खुश होता है।